Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज का जो हमारा लेसन है लेसन नंबर 12 है और अभी तक हम 11 लेसन्स कर चुके हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट 110 सेंटेंसेस हमने कवर कर लिए हैं। आज का लेसन भी बड़ा सिंपल है, इसमें बेसिक से सेंटेंसेस हैं जो आपके डेली बेस में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज की असाइनमेंट थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज की असाइनमेंट में आपके पास जितने भी नॉर्मल सेंटेंसेस हैं आपने उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और मुझे वो जैसे आपको मैंने बताया कि हम लोग ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में आपने मुझे वॉइस मैसेज में सेंड करनी है। दूसरी असाइनमेंट ये है कि जो बात वहाँ पे पूछी जाएगी आपने उसका आंसर देना है। आप इसमें से कोई भी 2 या 3 सेंटेंसेस ऐसे बताने हैं जो प्रेजेंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो प्रेजेंट को बता रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का जो लेसन है उसे स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। पहला जो आज का सेंटेंस है वो सेंटेंस है कि आप किसी को बता रहे हैं कि जी आप अपना सेल फ़ोन जो है उसको फ़रोख्त करना चाहते हैं, आप उसको बेचना चाहते हैं। अब यहाँ पे आई का मतलब मैं अपना माई मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन या फ़ोन फ़रोख्त करना का मतलब होता है सेल, चाहता हूँ वॉन्ट। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू सेल फ़रोख्त करना, माई मेरा, फ़ोन मोबाइल फ़ोन मैं अपना मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त करना चाहता हूँ। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके मुझे देना है कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त नहीं करना चाहता हूँ। अब ये हम टेंसेस की बात कर रही है, बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल सा टेंस है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप किस हद तक टेंसेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि आज से या कल से इंशाल्लाह मैं टेंसेस के ऊपर प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ जो आपकी टेंसेस जो हैं, जो आपकी बेसिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने वाला है। अब एक्चुअली मैंने आपको जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करवाना था कि आप यूज़ टू हो जाए इन सिचुएशंस के, कि आपको पता चल जाए कि कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं और कैसे जो नॉर्मल सेंटेंसेज हैं उनको अपने डेली जो आपकी लाइफ रूटीन है उसमें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि हम लोग मतलब 10-11 लेसन्स कर चुके हैं, अभी हमें टेंसेस की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट का ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो आपने किसी से भी कहना है कि जी मेहरबानी करके मेरे बालों को रंग दें, यानी आप हेयर जो है उनको डाई करवाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके डाई रंग दें, कलर कर दें। मी हेयर, माई हेयर होना है, सॉरी मी हो गया, यहाँ पे आप माई कर लीजिएगा, माई हेयर मेरे बालों को। अच्छा, हेयर के बारे में ना मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। हेयर एक ऐसी चीज़ है जो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको हम गिनते नहीं हैं, ठीक है, या जो गिने नहीं जाते। अच्छा, हेयर का मतलब क्या होता है? बाल। अब ये सिंगुलर के लिए भी एक इस्तेमाल हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बाल हो तब भी ये हेयर इस्तेमाल होगा। जैसे ही हैज़ ब्यूटीफुल हेयर, उसके बाल बहुत खूबसूरत हैं या उसके खूबसूरत बाल हैं। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके बाल लंबे हैं। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे कभी भी हेयर्स इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप हेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपने देखा कि किसी के बालों में ना चंद बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं, तो आप कह सकते हैं ही हैज़ सम वाइट हेयर्स इन हिज हेड, ठीक है। वहाँ पे आप जब चंद की बात आप करेंगे ना जो काउंटेबल हो जाएंगे तो उनमें क्या आ जाएगा? हेयर्स आ जाएंगे। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ जो आपको बड़ी क्लियर हो जाएगी, बड़ा आपको समझा देगी। वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपने एक कैट रखी हुई है घर पे और कैट जो है वो रेस्ट कर रही है आपके बेड पे, और जैसे आपने देखा वो बेड छोड़ के गई है तो वहाँ पे उसके चंद बाल गिरे हुए थे। वहाँ पर आप कहेंगे आई फाउंड सम हेयर्स ऑफ कैट ऑन माई बेड। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बड़ा कॉमन सा है, डू यू नो हुज कार इज़ दिस? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? डू यू नो हुज, किसकी, ठीक है। कार इज़ दिस, ये है। क्या आप जानते हैं कि ये कार किसकी है? अब आपने इसको नेगेटिव कैसे बनाना है? क्या आप नहीं जानते कि ये कार किसकी है, यानी क्या आप नहीं जानते कि ये कार किसकी है। इसको आपने नेगेटिव सेंस में बनाना है और जो आपने रिकॉर्डिंग करके मुझे सेंड करनी है वो नेगेटिव सेंस में होनी चाहिए। मैं आज आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आप किस हद तक टेंसेस से बिल्कुल दूर हैं और आपके लिए कितना प्रॉब्लम होता है इसको करना, क्योंकि आज से हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में इन चीज़ों को भी ज़रूर डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट पे जाते हैं जी। वी वेंट टू द पार्क ऑल टुगेदर। हम, वी, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है गए, ठीक है। टू द पार्क ऑल टुगेदर, इकट्ठे। हम सब इकट्ठे पार्क गए। वी वेंट टू द पार्क ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होगा सब इकट्ठे। हम सब इकट्ठे पार्क गए। वी वेंट टू द पार्क ऑल टुगेदर। आपने इसका नेगेटिव क्या बनाना है? इसका नेगेटिव आपने ये बनाना है कि हम सब इकट्ठे पार्क नहीं गए। हम सब इकट्ठे पार्क नहीं गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है जी, किस किस्म का खौफ तुम्हारे दिमाग में है? किस किस्म होना था, किस हो गया, सॉरी। किस किस्म का खौफ तुम्हारे दिमाग में है? व्हाट काइंड ऑफ, किस किस्म का,
fear खौफ तुम्हारे दिमाग में है. You have in your mind तुम्हारे दिमाग में, you have आपके है, यानी किस किस्म का खौफ आपके दिमाग में है. What kind of fear you have in your mind आपके दिमाग में किस किस्म का खौफ है. I don't have any fear in my mind, I'm feeling relaxed. You have mistaken मेरे दिमाग में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है और मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, आपको गलत फहमी हुई है. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. आपके दिमाग में किसी किस्म का खौफ नहीं है. आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको करेक्शन ज़रूर कर दूंगा. नेक्स्ट पे चलते हैं जी. इंटरनेट हमें सुस्त कैसे कर देता है, या इंटरनेट हमें कैसे सुस्त कर देता है. सुस्त का मतलब लेज़ी हो जाएगा. अच्छा, इंटरनेट आ जाएगा, या इसको इंटरनेट भी बोला जा सकता है. मेक्स अस लेज़ी सुस्त कर देता है. हाउ डज़ कैसे, हाउ डज़ इंटरनेट मेक अस लेज़ी. इंटरनेट हमें कैसे सुस्त कर देता है, या इंटरनेट हमें सुस्त कैसे कर देता है. बिकॉज यू नो वी यूज टू बिकम हैबिचुअल ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, एंड यू नो वी यूज टू यूज़ इंटरनेट अ लॉट, तो हम लोग थोड़े से सुस्त हो जाते हैं. कैसे इंटरनेट आपको सुस्त नहीं कर देता है. अब इसमें बड़ी सिंपल सी है, एक कीवर्ड आपने पुट करना है और मुझे आपने इसको ट्रांसलेट करके सेंड कर देना अपने वॉइस मैसेज में. नेक्स्ट पे चलते हैं जी. व्हाट आर यू राइटिंग इन योर डायरी. आप what are sorry for that what are you आप क्या लिख रहे हैं, राइटिंग लिख रहे हैं, इन में योर आपकी डायरी. आप अपनी डायरी में क्या लिख रहे हैं या लिख रही हैं, दोनों ठीक है. आप अपनी डायरी में क्या लिख रहे हैं. आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, आई एम राइटिंग फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट राइटिंग सम नोट्स. I'm just writing a lesson which I got from the YouTube, that because you know I'm just jotting it down on daily basis to memorize that. मैं इसको याद करने के लिए ना डेली बेसिस पे जो मुझे YouTube पे इंग्लिश लेक्चर मिलता है, मैं उसको याद करने के लिए डेली बेसिस पे लिख रहा हूँ. What are you writing in your diary. आप अपनी डायरी में क्या नहीं लिख रहे हैं. तो इसके लिए आपने सिंपल एक वर्ड इस्तेमाल करना है, आई थिंक वो नॉट होता है. अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपने उसे कहाँ पे इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट पे जाते हैं. मेरे मामले में दखल अंदाज़ी ना करो, या मेरे मामले में दखल अंदाज़ी मत करो. अब ये ऑलरेडी नेगेटिव में है. डो नॉट ना करो. पोक दखल अंदाज, पोक योर नोज़ दखल अंदाजी. इन में माई मेरे मैटर मामले, मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करो. आप उसे कह सकते हैं मेरे मामले में दखल अंदाजी करो. तो अब आपने इसको, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, आपने इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज. आप कह सकते हैं आई एम नॉट पोकिंग इन योर, आई एम नॉट पोकिंग माई नोज़ इन योर मैटर्स. सो आई थिंक देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग. मुझे लगता है कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है. यू विल हैव टू करेक्ट योरसेल्फ, आपको खुद को ठीक करना होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ये आप किसी को पास्ट के बारे में बताते हैं कि अच्छा मैं तो वो काम किया करता था. आई यूज्ड टू डेवलप वेबसाइट्स, मैं वेबसाइट्स बनाया करता था. मैं आई यूज्ड टू बनाया करता था, डेवलप बनाया, वेबसाइट्स में वेबसाइट्स बनाया करता था. अब यूज्ड टू आप जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब है आप उस काम. आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था. अब खेलने की इंग्लिश है, बनाने की है, तो खेला करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, बनाया करना, इस तरह की चीज़ें हैं, उनके साथ आप यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं. इसकी जो आपने नेगेटिव बनानी है, मैं वेबसाइट्स नहीं बनाया करता था. अब इसमें अब आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस कैसे इस्तेमाल करना है. मैं आपको हेल्प ज़रूर कर दूंगा. इसके बाद की जो है, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. ओह दैट्स वेरी गुड. इफ़ यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दैट्स रियली ग्रेट. आई एम, मैं ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ. टू अंडरस्टैंड, समझने की, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. अब आपने इसको नेगेटिव करना है और मुझे पता है कि आप इसको ईजिली से ट्राई करेंगे. अगर आपसे ये ना हो पाए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज विद माई इन माई व्हाट्सअप ग्रुप. आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मेंशन है, और उसके साथ साथ अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टुमारो, टुडे, सॉरी, सी टुमारो एंड ओवरमॉरो एज वेल एज. ओवरमॉरो कहा जाता है परसों को. इंशाल्लाह कल भी बात होगी और होप सो परसों भी बात होगी. तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ असाइनमेंट को सीरियसली लें ताकि आपके इंग्लिश लेसन जो है वो आप उसको प्रॉपरली सीख सकें और लैंग्वेज के ऊपर आपकी फ्लुएंसी हो जाए. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.